हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.4 का पाठ दूसरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.4 आज हम लगाएंगे और प्रश्नावली 3.4 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के सभी पार्ट। और हमने इसका पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट ये करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें। तो आज हम करेंगे पार्ट दूसरे में क्वेश्चन नंबर दूसरे के सभी पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? और इनको सभी विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। आप बुक लेके ही बैठे। क्वेश्चन दूसरे का पहला, क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मानना होगा। तो माना भिन्न x/y कह रहा था कोई एक भिन्न है तो हमने मान लिया एक। अब प्रश्न अनुसार करेंगे। क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो इसके अंश में क्या करना है, एक जोड़ना है और हर में क्या करना है, एक घटाना है। तो हमने अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो किसके बराबर हो जाती है, एक के। यानी कि ये क्या हुआ, एक, ये हुआ। फिर अब अगला यहीं पे हम साइड में कर दे रहे हैं। फिर अगला क्या गिरा है, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश तो ऐसे रखना है और हर में क्या करना है, एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। 1/2 हो जाती है। ये दो हमें कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में। तो आइए अब इन कंडीशन को सॉल्व करके हम इसे समीकरण के रूप में बना लेते हैं, फिर इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करें, इसके नीचे 1 मान के क्या करा देंगे आप, कैंची गुणा। तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर y - 1। अब क्या, x y एक साथ, गिनती एक साथ, तो y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस का y, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 और ये भी -1। तो कितना हो जाएगा, x - y बराबर -2। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरीके अब यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो कैंची गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर y + 1, y को इधर लाएंगे तो 2x - y बराबर 1। ये बन गया समीकरण दूसरा। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, और हम इसके पार्ट 1 में देखना तो पूरा करवा चुके हैं, कैसे पूरा बेसिक से बताया। तो कितना है हमारे पास समीकरण दूसरा, x - y बराबर -2 और कितना है 2x - y बराबर 1। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों, और इनके तो क्या करें, चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल। तो ये माइनस का 2x और प्लस का 1x, तो माइनस के 2x में 1x चला जाएगा, कितना आएगा, -x। ये -1 और -2 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -3। x से x कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 3। अब ये x का मान आ गया तो इस x का मान इन दोनों में कहीं भी रख दो, तो रख दो यहाँ पे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पे रख रहे हैं, -y बराबर -2, तो -y उधर जाएगा तो -2, ये इधर आएगा तो -3,
तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर 5। अब एक्स वाई के मान आ गए तो हमने भिन्न क्या मानी थी, एक्स बटा वाई, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न एक्स बटे वाई, यानी कि एक्स की जगह कितना है 3 और वाई की जगह कितना है 5, यानी 3/5 हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व, और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, इसे देखो करते हैं। तो क्या करें, अब आप बुक लेके बैठे, क्वेश्चन दूसरे का दूसरा क्या करें, हमें नीरू और सोनी की आयु निकालनी है। तो सबसे पहले जो निकालना होता है उसे मानते हैं। तो क्या करें, माना नूरी की आयु बराबर एक्स वर्ष, यानी ये एक्स वर्ष है, तथा सोनू की आयु बराबर वाई वर्ष है। ठीक है ना, नूरी की आयु एक्स वर्ष है, सोनी की आयु वाई वर्ष है। अब क्या करें, प्रश्न अनुसार। अब यहां पे समझ क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। समझिए 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व का है तो हमें ऐड करना होता है, जब बाद का है तो हमें जब पूर्व का है तो हमें घटाना होता है, जब बाद का है तो हमें ऐड करना होता है। तो आपका 5 वर्ष पूर्व, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष पूर्व, क्या नूरी की आयु कितनी 5 वर्ष पूर्व, तो हमारे अभी तो क्या है एक्स, अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो वाई थी, अब इसमें भी 5 घटाएंगे। समझ में आ रहा है ना, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो अब क्या करें, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, सोनी की आयु कितनी वाई, तो वाई को कितना हो जाएगा 3 गुना। जब भी कहे ना 5 वर्ष पूर्व तो हमेशा वहां पे घटाया जाता है, और जब कहे 5 वर्ष बाद तो वहां पे हमेशा जोड़ा जाता है। बाद में जोड़ेंगे और पूर्व में घटाएंगे, इतना तुम सिंपल सा याद रखना। तो क्या करें, 5 वर्ष पूर्व, तो हमने पहले दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व निकाली, क्या करें 3 गुनी थी तो 3 का गुणा करा दिया नूरी की आयु में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस का 5 बराबर 3y माइनस का 15, ये इधर आएगा। तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। ये बन गया समीकरण 1। अब फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, अब 10 वर्ष बाद तो क्या होगा, x दोनों की आयु है, अब क्या 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष यानी बाद है तो ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो कह रहा 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी 2 गुनी, तो सोनू की आयु की 2 गुनी होगी तो सोनू की आयु में 2 का गुणा कराओ, इसे भी सॉल्व करो। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, y इधर आएगा कांस्टेंट उधर जाएंगे, तो x माइनस का 2y बराबर 20 माइनस का 10, तो x माइनस का 2y बराबर 10। ये बन गया समीकरण दूसरा। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर ले विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कितना, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, दूसरा है x माइनस का 2y बराबर 10। अब देखो इसमें क्या x ये बराबर है, इन्हें हम बड़ा काटेंगे तो हमें इनमें क्या करना होगा, गुणा कराना होगा, तो इस वजह से हम x को काट रहे हैं। तो अब इनकी क्या करें, चिन्ह बदल दें, तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, और ये भी हुआ प्लस का, ये क्या है प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस 10 का है तो काय का होगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 3 है प्लस का 2 है, तो -3 में 2 जाएंगे तो माइनस का y, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 20, y से y कैंसिल, तो y बराबर 20, y का मान कितना आ गया 20। अब जब y का मान आएगा तो y क्या थी हमारी सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी होगी 20। अब ये x का मान y का मान इन दोनों में कहीं भी रख दें आंसर आ जाएगा, तो रख दो, 2 में रख रहे हैं, तो y का मान समीकरण 2 में
रखने पर, तो रखो कितना आएगा x माइनस का 2, अब y का मान कितना है 20 बराबर 10, तो x 20 दूना 40 बराबर 10, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 40 प्लस 10 यानी x बराबर 50। आ गई हम दोनों को, हमने x क्या थी हमारी नूरी क्या हो जाएगी, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष है। ये हमारे क्या हो गए आंसर। कितना इजी सवाल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे समझते हैं। ये थोड़ा है बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़ा दूसरी टाइप के। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कह रहा 2 अंकों की संख्या, सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो क्या होगा माना 2 अंकों की कोई संख्या एक्स वाई है। हमने एक्स वाई मान ली। तो अब करते हैं प्रश्न अनुसार। अब क्या 2 अंकों की संख्या का योग, यानी ये 2 अंकों की संख्या है ना, तो इन्हीं का योग, जो इनका योग है, वो कितना है 9 है। तो क्या लिख प्रश्न था x प्लस वाई बराबर 9। ये बन गया समीकरण 1। अब देखिए क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इसे देखो यहाँ पे अभी से 1 होता है, तो क्या इस संख्या का 9 गुना, तो हम क्या करेंगे इसे 10x प्लस वाई अगली कंडीशन में। अब कहे इसका पलटो, तो इसका पलटने का मतलब होता है कि y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ चला जाए, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ये संख्याएं बन गए। तो क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या ना, तो इसका 9 गुना जो अंकों से पलटने पर बनी संख्या है 2 गुने के बराबर है। ये सवाल कह रहा है। अब देखिए हमने 10x प्लस क्यों लिखा, अगर हमारे पास मान लिया जाए 56 है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं ना 10 गुणे 5 प्लस 6। तो 10 क्या हुआ हमारे यहाँ पे आ गया, 5 हमारे क्या हो जाएगा x और y क्या हो गया 6। तो 56 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और जैसे हमारे पास मान लो 18 है, तो हम क्या करेंगे 10 गुणे 1 प्लस 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 10 का नाम 10 और प्लस 7 18। तो ये क्या हुआ हमारा 10 आ गया, ये हुआ x और ये हुआ y। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो फिर सवाल कही रहा था कि जो ये संख्या बन रही है इसका 9 गुना, तो हमने 9 गुना कर दिया। इसके अंकों को पलटने पर, तो अंक क्या मतलब कि x की जगह y की जगह x हो जाएगा, तो हमने पलट के लिख दी। और पलटने पर जो संख्या बनी उसका 2 गुना है, तो हमने कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 10 नहीं 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस का 2x। x एक साथ और y एक साथ, तो कितना आ जाएगा 90x माइनस का 2y बराबर 20y माइनस का 9y। तो 90 में 2 गए 88x, 20 में 9 गए 11y। अब इनको ले आएंगे इधर, तो कितना आ जाएगा 88x माइनस का 11y बराबर 0। 11 कॉमन, तो आ जाएगा 8x माइनस का y बराबर 0। अब ये क्या 11 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8x माइनस का y बराबर 0। तो एक समीकरण हमारे पास ये बना और एक समीकरण हमारे पास ये है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आई करते हैं। कितना पहले हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है 8x माइनस का y बराबर 0। ये कट जाएंगे क्योंकि बिलो, अब सब हम यूज विलोपन विधि कर रहे हैं, तो ये कट गया। तो कितना 8 एक कितना आया 9x बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल, तो x बराबर 1। जब x का मान आ गया तो यहाँ पे रख दो। तो x का मान 1 में
रखने पर, तो रखो तो कितना 1 प्लस वाई बराबर 9, तो ये उधर जाएगा तो वाई बराबर 9 माइनस का 1, तो वाई बराबर 8। अतः हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या हमने क्या मानी, x और y मानी थी, तो x की जगह कितना हो जाएगा 1, y की जगह कितना हो जाएगा 8, तो हमारी क्या हो जाएगी 18। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कितना इजी सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खचाजी, इसका मतलब बैंक कैशियर होता है, 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो आइए अब इसे करते हैं बहुत इजी तरीके से। क्वेश्चन दूसरा का चौथा, मीना ने कितने नोट निकालने के लिए गई है, 50 तथा 100 के कितने नोट निकाल रही है, 25 नोट। तो पहले मानेंगे, माना 50 के नोट x है तथा 100 के नोट y है। तो अब देखिए वो प्रश्न अनुसार क्या कह रही कि उसने कितने 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहली बात, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जब 50 तथा 100 के नोट वो दिए थे तो उससे कुल कितने मिले, 25। तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 100 के नोट कितने हैं, 25 मिले। तो इन दो 50 के नोट हमारे पास x हैं, 100 के नोट कितने पास हमारे पास y, टोटल कितने उसे मिले थे 25। तो ये बन गया समीकरण ए। समझ में आ रहा है ना ये, क्योंकि अब टोटल 25 है, उसी में कुछ 50 के होंगे कुछ 100 के होंगे। अभी हमें पता नहीं कितने के, हमने कर दिया कि दोनों मिला के 25 है, तो हमने दोनों मिला के 25 कर दिया। और फिर यहाँ पे अगला, और फिर क्या था, अगर मान लिया जाए उसे उससे कितने रुपए उसने निकाले थे, 2000। समझना बात को, उसने कितने रुपए निकाले थे, 2000। तो मान लिया जाए कि उसे 50 x के नोट मिले और उसे 50 के नोट x मिल गए, तो कितना हुआ 50x, और 100 के नोट y मिल गए तो 100y। और तो ये इनका योग कितना होगा टोटल 2000 के, क्योंकि उसके पास कितने रुपए थे, टोटल तो 2000 रुपए ही थे ना, तो उनके क्या 2000 रुपए के बराबर होंगे। समझ में आ रहा, जितने 50 के नोट मिलेंगे और जितने 100 के नोट मिलेंगे उनका हम योग करेंगे तो 2000 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना, कैसे हम कह देंगे तुम्हें 20 के नोट हैं और तुम्हें 5 का 2 मिले और 10 का 1 मिला, तो इसका मतलब क्या होगी, 5 के 2 यानी कि 5x प्लस 10y, कितना होना चाहिए इसका योग, 20 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 5 5 10 है और 10 10 20। इसी तरीके से मान लिया हमारे पास 50 के x मिले और 100 के y मिले, हमने माना, तो इनका योग कितना होगा 2000 के बराबर ही तो होगा एक समीकरण में। तो इसे सॉल्व करके इसे भी समीकरण बना लें, तो कितना आएगा, यहाँ से 50 का कॉमन ले सकते हैं, 50 का कॉमन कितना, x प्लस 2y बराबर 2000, इसे यहाँ आ जाएगा तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, 0 0 5 चौको 20, 40 आ गया। यानी कितना है x प्लस 2y बराबर 40। एक समीकरण बन गया ये। अब इन दोनों समीकरण को क्या करें, सॉल्व कर ले। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। अब क्या करें, इनके चिन्ह बदल दें, तो माइनस माइनस तीनों माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल, 2y में एक y गया तो माइनस का y, 40 में 25 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 15। समझ में आ रहा है ना, और माइनस का, तो ये क्या हो कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 15। अब इस y का मान 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 1 में रख दें, तो लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितना है, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस का 15, तो x बराबर 25 में 15 गए 10,
तो क्या हुआ, हमने x उससे, इसका मतलब क्या है कि उसे 50 के नोट 10 मिले और 100 के नोट 15 मिले। तो क्या हुआ, अतः 50 के नोटों की संख्या बराबर 10, 100 के नोटों की संख्या बराबर 15 और टोटल कितने हो गए 25। ये हो गया आंसर। कितना इजी सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके पास प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। यानी उसे 3 दिन का तो पहले किराया फिक्स है, फिर उसके बाद अतिरिक्त किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए उसने 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझिए, पहले जब 7 दिन का उन्होंने बुक रखा है तो क्या होगा, एक हमारा 3 दिन का नियत किराया होगा, तो वो नियत किराया कम करके लेके जाएंगे। तो आइए इससे भी करते हैं बहुत आसान तरीके से। तो क्वेश्चन 2 का 5वां और लास्ट देख क्या कह रहा है। तो माना, पहले मानेंगे, माना नियत किराया x है तथा अतिरिक्त किराया बराबर y है। प्रश्न अनुसार अब क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक वो किताब रखी। 7 दिनों तक किताब रखने में दिया गया किराया, समझिए यहाँ पे 7 दिनों के लिए दिया गया किराया 27 है। तो अब देखिए यहाँ पे 7 दिनों के लिए दिया गया किराया कितना है, 27 है। तो अब जब 7 दिन है ना, तो हमने कितना, 3 दिन का किराया हमारा फिक्स है। 3 दिन का हमारा किराया क्या है, फिक्स है। तो हम जब x लिखेंगे तो 3 दिन हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 3 दिन का नियत किराया है। समझ में आ रहा है ना, कह रहा था कि पहले 3 दिन का किराया फिक्स रहता है। तो अब हमारे पास कितने दिन बचे, 3 दिन निकल गए तो कितने, 4 दिन। तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर कितना टोटल लग रहा है, 27। एक समीकरण ये बन गया। समझ में आया ना, 3 दिन का किराया फिक्स है, तो हमने x क्या, हमने नियत किराया लिखा है। नियत किराया हमारा x है और कितने दिन का है, 3 दिन का। तो 3 दिन के लिए 7 दिन में हमने 3 कम कर दिए, तो हमारे पास कितना बचा, 4 है। तो 4y क्या लगेगा, अतिरिक्त किराया। मान लीजिए अतिरिक्त किराया 1 दिन का y लगता है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। समझ में आ रहा है ना, समीकरण एक बन गया। इसी तरीके 5 दिनों तक लिए दिया गया किराया कितना है हमारे पास, 21 रुपये है। समझने का, तो अब 5 दिनों में 3 दिन हमारे नियत रहेंगे, इसमें भी तो कितना आ जाएगा x, ये नियत निकल गए। तो अब 5 में 3 निकल गए, कितना हो जाए 2। तो 2 अतिरिक्त की कितने का, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 21। ये बन गया समीकरण दूसरा। क्यों हमने x क्यों माना, क्योंकि ये नियत है। जब 7 दिन में 3 निकल गए तो कितना बचेगा, 4y। तो 4y किराया हुआ, और दोनों का योग कितना है, 27 की, तो 27 कर दिया। इस तरीके यहाँ 5 दिन में 3 दिन फिक्स हैं, तो उसका किराया x लग रहा है 3 दिन का। तो कितने दिन बचे, 2 दिन। तो 2 दिन अलग अलग दिन का कितना है, 2y। तो एक समीकरण ये बन गया। अब इन दोनों क्या करें, सॉल्व कर लें। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कितना जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27, दूसरा x प्लस 2y बराबर 21। अब क्या करें, विलोपन विधि है, तो इनकी चिन्ह बदल लेते हैं। ये दोनों कैंसिल, 4y में 2y चल गए, कितना आएगा 2y। 27 में 21 चल गए, कितना आएगा 6। तो y बराबर 6/2, 2 3 6। तो y बराबर कितना आया 3। और यहाँ पे अब ये y का मान 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना आ जाएगा, x प्लस 2 गुणे 3 बराबर 21। तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर
21 तो 6 उधर जाएगा, तो x बराबर 21 माइनस का 6, x बराबर 15। ये हो गया। यानी कितना है हमारा फिक्स नियत किराया कितना है 15, और प्रतिदिन का किराया कितना है 3। तो कहा आता नियत किराया बराबर 15 रुपये तथा प्रतिदिन का किराया 3 रुपये। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये सवाल सभी समझ में आए होंगे। और हाँ, इसका पार्ट 1 जाके ज़रूर देखें, इसके बाद पार्ट 2 ये वाला देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें। तो हम आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।